कोरोना काल में आम आदमी पार्टी ऑक्सी मित्रों के रूप में कर रही है सेवा कार्य। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं ऑक्सी मित्र के रूप में कार्य। ऑक्सी मित्र के द्वारा जिले भर में हर आम व खास जन की घर घर जाकर और वैदिक विद्यालय जाकर ऑक्सीजन स्तर एवं पल्स रेट की जांच निःशुल्क की जा रही है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से दुर्गेश कुमार लक्षकार। अभियंता अनिल सुखवाल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़। अनिल जी, आम आदमी पार्टी की ओर से जो आप कोरोना काल में जो कार्य कर रहे हैं वो किस तरह का आप कार्य कर रहे हैं? जी, हम ऑक्सी मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑक्सी मित्र ऑक्सीजन लेवल को जांचना एवं व्यक्ति के पल्स रेट को जांचना, और ये अभियान हमारा अरविंद जी केजरीवाल की तरफ से पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो किस तरीके से आप ऑक्सी मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और क्या होता है इसमें बताइए। ऑक्सीमीटर एक मशीन होती है, डिजिटल मशीन होती है। इसके अंदर SpO2 नामक रीडिंग आती है जो हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स ऑक्सीजन मात्रा को दर्शाती है। नीचे एक पल्स रेट बताता है जो हमारा हार्ट बीट पल्स प्रति मिनट कितना पल्स रेट है वो बताती है, और इसको हम इंसान की उंगली में, हाथ की उंगली में लगाते हैं और कुछ ही सेकंडों में पल्स रेट एवं ऑक्सीजन परसेंटेज में बताता है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस इंसान की ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कितनी परसेंट मात्रा है। 95% से अगर बिलो ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगाते हैं उसको हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। उन्हें हम चिकित्सकीय परामर्श के लिए अथवा कोरोना टेस्ट की सलाह देते हैं। वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकार जो कोरोना टेस्ट करा रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से जो ये मुहिम छेड़ी गई है ऑक्सी मित्र वाली, वो किस तरह से डिफरेंट है? वो इस तरह से डिफरेंट है श्रीमान जी कि जैसे हम हर इंसान की ऑक्सीमीटर से जांच करते हैं। एक तो ये निःशुल्क है। जब इंसान की 95% से अबव ऑक्सीजन लेवल आकी जाती है तो इट मीन्स ये अनुमान लगाया जाता है कि कोरोना एक ऑक्सीजन से संबंधित बीमारी है जो कि फेफड़ों में ऑक्सीजन, इंसान को, पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ आती है। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जब आदमी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम है तो उसके भी कई रीजन होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होना, रेड प्लेटलेट सेल कम होना, या और भी कोई कारण से सर्दी जुकाम होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। तो जो संभावित या जो संदिग्ध पेशेंट है वही कोरोना टेस्ट के लिए जाए तो उससे सरकार का खर्च बचेगा एवं समय बचेगा, ताकि हर इंसान का सशुल्क जांच किया जाना संभव नहीं है बहुत कम समय में। अगर स्वस्थ आदमी भी हॉस्पिटल में और सरकारी खर्च पर जांच कराएगा तो सरकारी और देश का बजट इतना अनलिमिटेड हो जाएगा कि उसका भार पब्लिक पर टैक्स और कर के रूप में, पेट्रोल डीजल की वृद्धि के रूप में वापस वसूला किया जाएगा, जो कि एक आने वाले भविष्य की असहनीय पीड़ा को और बेरोजगारी के समय में, इस कोरोना काल के समय में एक दुखद स्थिति को खड़ा कर सकता है हमारे देश में। अभी तक आपने कितने लोगों की ऑक्सी मित्र के रूप में जांच की है? श्रीमान, अभी तक मैंने व्यक्तिगत 1500 से ऊपर जांच कर चुका हूं। विगत 5/9/2020 5 तारीख से हमने जांच प्रारंभ की और आज दिनांक 21 तारीख तक 1500 के लगभग मैं जांच कर चुका हूं, और इसको कंप्यूटर में फीडिंग करते हुए दिल्ली भेजा जाएगा, जो कि वहाँ के हेड ऑफिस आम आदमी पार्टी के अंदर हॉस्पिटल के वहाँ सरकारी चिकित्सकों द्वारा रेंडमली चेक किया जाएगा। अगर कोई संदिग्ध पेशेंट पाया जाता है किसी भी बीमारी का, इससे जो संबंधित डॉक्टर आकेंगे उसको डायरेक्ट फोन करके सूचित किया जाएगा कि आप तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच कराएं। तो ये जो कार्य है आप किस तरह से कर रहे हैं? ये कार्य हम डोर टू डोर और पब्लिक टू पब्लिक, मैन टू मैन कर रहे हैं। सरकार जो जांचें करवा रही है और आप जो जांच कर रहे हैं उसमें कुछ विविधता है। एक तो हमारे कार्य में निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं हो रहा है सरकार, और इसका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है 2% है।
रेंडमली हम ये आंक सकते हैं इससे, और ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2% अप डाउन का वेरिएशन ये मशीन देता है। 95% किसी का ऑक्सीजन लेवल आता है, तो ये भी हो सकता है कि 93% हो या 97% हो। 2% की एक्यूरेसी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो जिसकी जांच की जा रही है वो संदिग्ध है या नहीं। संदिग्ध होने की स्थिति में उसको हॉस्पिटल जाने की एवं कोरोना अथवा ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी जाएगी। अंतिम सवाल आपसे कि वास्तव में इस कोरोना काल की ये जो कोरोना की वास्तविकता क्या है, जो लोगों में एक भय और डर व्याप्त हो रहा है, इसकी सच्चाई से आप अवगत करवाइए। श्रीमान, मैं सबसे पहले तो चित्तौड़ जिले के मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि मेरी निःशुल्क कोरोना जांच के खबर को उन्होंने अखबार में चलाया, जिससे जनता को इस अभियान से अवगत हुआ। उसमें मेरे मोबाइल नंबर भी अंकित किए, जिससे जो संदिग्ध पेशेंट है, जिनको जनरल बुखार जुकाम के कारण और डर के कारण अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं कि वहां जाने से कहीं और कोरोना लेके नहीं आ जाए, वो लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। उनको प्रॉपर सैनिटाइज पेन से सैनिटाइज किया जाता है, घर से बाहर ही आकर उनको प्रॉपर चेक किया जाता है और उनको ये संतुष्ट किया जाता है कि आपको जनरल फीवर है, जुकाम है, कोरोना नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अधिकतर पेशेंट डर के मारे, शुगर पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, डर के मारे और दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए सरकार को हमारे देश में ये प्रचार प्रसार करना चाहिए कि कोरोना से डरे नहीं, अपितु समझदारी रखते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी रखकर इससे लड़े और हमारे देश से कोरोना से मुक्त कराने में सहयोग करें।